हेलो फ्रेंड्स, आज हम फंक्शनल एनालिसिस के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। क्या है हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर? लेट टी फ्रॉम h1 to h2 बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, देन अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी स्टार फ्रॉम h2 to h1 सच दैट इनर प्रोडक्ट टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टी स्टार वाई का इनर प्रोडक्ट फॉर एवरी एक्स जो होगा h1 में होगा और y जो होगा h2 में होगा। ये इस कॉल्ड अ हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ टी। ठीक, कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर लेते हैं, देन एक हमको एक टी स्टार एक h2 to h1 एक बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर मिलता है और ऐसे डिफाइन होता है ये। ठीक, टी स्टार टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये टी जो है वाई के पास चले गया, टी स्टार वाई फॉर एवरी एक्स इन h1 वाई इन h2। इसके दो एग्जांपल हैं, जीरो ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। जीरो क्या है? जीरो एक्स कॉमा इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जीरो स्टार वाई का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये जीरो जो होगा इसके पास आ जाएगा, यहाँ वाई बचेगा और ये जो होता है आइडेंटिटी हो जाता है तो ई वाई हो गया। ठीक, और इसी तरह ये जो जीरो स्टार वाई होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा फॉर एवरी वाई, सभी वाई के लिए। तो जीरो स्टार इज इक्वल टू जीरो, ये मिल गया हमको। अब क्या है कि आई स्टार जो होता है आई के बराबर होता है, तो एक्स कॉमा आई स्टार वाई ले लिए, आई एक्स, ये आई जो हो जाएगा एक्स के पास चले जाएगा, आई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये जो एक्स हो जाएगा आई एक्स तो एक्स हो जाएगा, और फिर आई स्टार वाई इज इक्वल टू वाई, आई स्टार वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक, और फिर आई स्टार इज इक्वल टू आई। ठीक, ये पहला और दूसरा एग्जांपल हो गया हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर का। अब हम कुछ प्रूफ देखते हैं। एक थ्योरम है कि अगर h1 h2 हिल्बर्ट स्पेसेस हैं और अगर टी और s दो एक ऑपरेटर हैं जो कि कलेक्शन ऑफ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर में बिलोंग करते हैं एंड अल्फा इन के किसी स्केलर में है, देन ये प्रूव करना है। ये पहला है कि इनर प्रोडक्ट टी स्टार वाई इज इक्वल टू एक कॉमा एक्स का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वाई टी एक्स फॉर एवरी एक्स इन h1 वाई इन h2 होगा, और टी प्लस एस का स्टार लेंगे तो टी स्टार प्लस एस स्टार अल्फ़ा टी स्टार अल्फ़ा बार एंड टी स्टार, ये आएगा। ठीक, पहला प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। टी स्टार वाई एक्स ये है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टी स्टार वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इससे बार लगा दें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर ये हम जानते हैं कि हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर का ये होता है, यही तो डिफाइन होता है कि उसमें क्या होता है कि जो टी एक्स वाई होता है वो एक्स कॉमा टी स्टार वाई के इक्वल होता है। तो ये जो यहाँ पर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी स्टार वाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद यह बार लगा है तो इसको इधर कर देंगे टी एक्स। ठीक, प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। दूसरा क्या है कि टी प्लस एस का स्टार अगर लें एडजॉइंट लें तो फिर टी स्टार प्लस एस स्टार, ये स्टार जो एडजॉइंट। ठीक, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। शुरुआत यहीं से करना है, एक्स ले लो और यहाँ पर टी प्लस एस का एडजॉइंट ले लो और वाई ले लो। ठीक, यहीं से स्टार्ट करना है। अब ये उसमें एडजॉइंट ऑपरेटर का एक कैसे डिफाइन होता है कि ये टी प्लस एस जो होता है वो एक्स के पास आ जाता है और ये वाई होता है यहाँ पर। ठीक, अब हम इसको कर देंगे प्लस एस एक्स कॉमा वाई। ठीक, अब क्या होगा, जो टी एक्स जो होगा वाई के पास चल जाएगा और प्लस एस एक्स जो होगा वो वाई के पास चल जाएगा। ठीक,
अब क्या होगा कि ये फार्मूला में है कि टी एक्स वाई होता है तो एक्स टी स्टार वाई हो जाता है और यहाँ पर एक्स एस स्टार वाई हो जाता है। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टी स्टार वाई प्लस एस स्टार वाई, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से कंपेयर कर ले हैं, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो टी प्लस एस का जॉइंट वाई इज इक्वल टू टी स्टार वाई प्लस एस स्टार वाई, ये हो गया। अब इसमें से अगर टी स्टार प्लस एस स्टार लिए, वाई लिए, यहाँ पर टी प्लस एस का स्टार वाई ये है, तो यहाँ से वाई वाई कट जाएगा, तो टी प्लस एस का स्टार टी स्टार प्लस एस स्टार, यही प्रूव करना था हमको। आ गया। अब एक और है, सी वाला देखते हैं। सी वाला क्या है कि अल्फ़ा टी का स्टार लिए तो अल्फ़ा टी स्टार ये आ गया। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? कुछ नहीं, शुरुआत यहीं से करना है। अल्फ़ा टी का स्टार वाई, सब में ऐसे ही शुरुआत करना है कि एक्स ले लो, फिर उसके बाद अल्फ़ा टी स्टार वाई ले लो। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये इधर चल जाएगा, अल्फ़ा टी ये एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा। ठीक, अगर हम अल्फ़ा को कॉमन लेंगे तो यहाँ टी एक्स यहाँ वाई हो जाएगा। और फिर हम जानते हैं कि ये कैसे हो जाएगा, ये एक्स टी स्टार वाई हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर एक्स को हम यहाँ अल्फ़ा को अगर अंदर भेजें तो यहाँ पर अल्फ़ा टी स्टार वाई ये हुआ। लेकिन ये जब दूसरे वाले मेनर प्रोडक्ट में अगर सेकेंड में जाता है तो यहाँ पर बार लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर बार नहीं था। जब अंदर अगर यहाँ पर बार नहीं होता, बाहर आता तो बार लग जाता, लेकिन यहाँ पर बार नहीं है, अगर अंदर जाएगा तो बार लग जाएगा। ठीक, ये एक्स है, ये एक्स है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अल्फ़ा टी का स्टार जो होगा वो अल्फ़ा बार टी स्टार हो जाएगा। ठीक, यही प्रूव करना तुमको। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।